तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और शानदार सा लेक्चर। इसके पहले हमने आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जिसमें हमने हेनरी का नियम, विलियन के प्रकार वगैरह और विलीयता, ठोस के द्रव में विलीयता, गैस के द्रव में विलीयता, ये सब हमने आपको पढ़ाई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी क्रम में विलियन की सांद्रता ज्ञात करना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और बोलते हैं कि भार प्रतिशत हो गया, ppm में सांद्रता, ppb में सांद्रता। इन सब चीज़ों को आज हम निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आप पढ़ने वाले हैं पहली हेडिंग भार प्रतिशतता, या जिसे हम प्रतिशत भार भी कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है, कन्फ्यूजन मत करना, भार प्रतिशत बोले या भार प्रतिशतता कहे, प्रतिशत भार कहे या W/W मतलब भार बटे भार प्रतिशत कहे। इसी को द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं, या फिर m/m%। तो द्रव्यमान और भार लगभग एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है, हमेशा समझ लेते हैं। द्रव्यमान भार वैसे तो अलग अलग चीज़ें फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ समझो कि भार मतलब वही चीज़ है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान प्रतिशत बोलो या भार प्रतिशत बोलो, m/m% बोलो, सब चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत में से कोई भी सवाल लगाना है तो इसी के। अब सुनो ध्यान से, किसे कहते हैं तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलियन में, सुनो ध्यान से लिखना, 100 ग्राम बिलियन में, ठीक है, बिलियन बोल रहे हैं, बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की जो है क्या, ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार प्रतिशत। कैसे लिखेंगे, भार प्रतिशत कहलाती है, ठीक कहते हैं, कहलाती है, ठीक है। सुनो ध्यान से, मतलब अगर हम 100 ग्राम बिलियन में विलेय का कितना ग्राम उपस्थित है उसे बोलेंगे भार प्रतिशत। तो अब अगर सूत्र निकाल लोगे तो सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलियन का भार, विलियन का भार। यहाँ हम जहाँ भार बोल रहे हैं तो आप भूलिएगा मत, भार के स्थान पे हम द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, हमने बोला है कि 100 ग्राम विलायक मतलब 1 ग्राम में रहेगा, विलियन रहेगा, और विलेय क्या रहेगा, AB ग्राम में रहेगा। और कितना है तो परसेंट बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये जो आएगा यही आता है भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आएगा, अगर यहाँ भार लिखा है तो भार परसेंट लिखा है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान प्रतिशत है, ठीक है, वही चीज़ें हैं, भार द्रव्यमान दोनों एक ही चीज़ है वैसे। अच्छा सुनो, एक चीज़ समझ लेना, भूलना मत कभी। अगर हम विलेय कहीं लिखेंगे विलेय, तो विलेय का हम सिंबल मानेंगे B। अगर विलायक कहीं लिखा है विलायक, अगर हमने कहीं A लगा दिया A, तो आप समझिए वो विलायक है। अगर मान लीजिए बिलियन का सिंबल लिखना है तो हमने T लगा देंगे, अगर हम T लगा देंगे तो समझ लीजिए क्या है वो है बिलियन। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि विलेय का भार, इसका सिंबल क्या होगा, तो प्रतीक मतलब भार का प्रतीक वेट, W यानी कि क्या, भार हो गया। और विलेय का है विलेय, तो विलेय के लिए क्या लगाएंगे, कहाँ गया, विलेय का भार, W माने भार, विलेय के लिए क्या लगा देंगे B, तो इसको बोलेंगे WB, विलेय का भार। उसी तरीके से भार मतलब W वेट, और विलियन का है तो क्या लगाएंगे T। और दोनों किस में है, A भी ग्राम में है, GM माने ग्राम, A भी किस में है, ग्राम में, और गुण में क्या रहेगा 100। ये क्या निकला है, ये निकला है भार W/W %। अरे वही है भार प्रतिशतता, ठीक। तो ये सूत्र हो गया, और ये भी हमारा परिभाषा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि विलेय के भार और विलियन के भार के अनुपात के प्रतिशत को, विलेय के भार और विलियन के भार के अनुपात के प्रतिशत को बोलते हैं भार प्रतिशतता, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में घोला जाता है। क्या है, 5 ग्राम, वो सिंपल सवाल है, NaCl को कितने ग्राम, 50 ग्राम विलियन में घोला जाता है, विलियन में घोला जाता है, चाहे घोला गया है, ठीक है। तो पूछा है कि भार प्रतिशतता, चाहे भार प्रतिशत की गणना कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl, तो बताओ इसमें विलेय कौन है, विलेन कौन है। 5 ग्राम NaCl, जो 5 ग्राम है विलेय है, कम होगा,
तो ये NaCl क्या है, विलेय है, और विलेय का भार कितना दिया है मुझे, WB। W माने भार, B माने किसका, विलेय का। विलेय का भार कितना है, 5 ग्राम। ठीक, अब बोल कितना रहा है, 50 ग्राम बिलियन में। बिलियन कितना है, 50 ग्राम। अरे बिलियन कितना है भाई, 50 ग्राम। W माने भार, T माने बिलियन का। W माने भार और T मतलब क्या, बिलियन का। और कितना है मुझे दिया, कितना है, 50 ग्राम। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है, भार प्रतिशत निकालो। तो भार प्रतिशत का सूत्र क्या करते हैं, विलेय का भार ऊपर और बिलियन का भार नीचे। ध्यान रखना है कि दोनों ग्राम में होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम बदल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, WB कितना है 5, WT कितना है 50, गुणे क्या हो जाएगा 100, 50 दूनी 100, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 10% आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या लगाना है, भार प्रतिशतता या भार द्रव्यमान प्रतिशत के सवाल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, समझते हैं कि आयतन प्रतिशतता या फिर आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो देखो सुनो, आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत आयतन या आयतन प्रतिशत, कुछ भी बोलो, सब एक ही है। तो सुनो कैसे बताएंगे, उसने बताए थे पीछे से सेम टू सेम वैसे कि 100 ग्राम, यहाँ ग्राम नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, आयतन है तो ml में रहेगा। यहाँ से लिखें 100 ml बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित मतलब 100 ml बिलियन लोगे तो उसमें उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, विलेय की ml में मतलब मिलीलीटर है, में मात्रा, ml लिखा है मिलीलीटर। ठीक है, में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता या फिर आयतन प्रतिशत कहलाती है। समझ गए होगे कि जैसे मतलब 100 ml क्या लेना है बिलियन में, और विलेय के ml में कितनी मात्रा घुली है उसी को बोलते हैं क्या, आयतन प्रतिशत। इसका सूत्र अगर हम निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर या प्रतिशत आयतन बराबर। अब देखो विलेय का आयतन लेना है और क्या लेना है, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। लेकिन किस में लेना है, दोनों बोला है ml में, किस में लेना है, दोनों का आयतन किस में, ml में। लीटर भी ले सकते हो, दोनों देखो अब बिलियन बनेगा तो ml में लीटर नहीं आता, बिलेय मात्रा कम रहती है। बदलना है परसेंट में, क्या लगाओगे 100। तो विलेय मतलब विलेय बिलियन के 100 ml में विलेय का कितना आयतन ml में उपस्थित है उसी को बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। इसको अगर हम प्रतीक की सहायता से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। हमने बताया था कि विलेय के लिए B लगाएंगे और विलायक के लिए A लगाएंगे और बिलियन के लिए T लगाएंगे। तो आप सुनो ध्यान से, आयतन प्रतिशत को चाहे V% लिख दो सकते हो तुम, ठीक है, या फिर परसेंट भी लिखो। विलेय का आयतन, V यानी कि क्या, आयतन, तो विलेय का आयतन, विलेय यानी कि B और आयतन माने V। देखो आयतन के लिए V लगाए और विलेय के लिए क्या लगाएंगे B, तो VB को पढ़ेंगे विलेय का आयतन, किस में लिखा है ml में। नीचे क्या लिखा है, बिलियन का आयतन, आयतन के लिए V, बिलियन के लिए T, और किस में है तो ml में, गुणे क्या लग जाएगा 100। ये आ गया हमारा सूत्र आयतन प्रतिशत का। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, बस आप पढ़ते रहे ध्यान से और थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई। सुनो ठीक है, सुनो देखो एग्जाम्पल मुझे दिया है 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को। एक क्वेश्चन सुन लो, देखो कह रहा है कि यदि 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तेजाब बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं तेजाब, परवल अम्ल है। ठीक है, परवल अम्ल है को सॉरी, यदि 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml बिलियन में उपस्थित है, चाहे घुला है, बिलियन में घुली है, तो V प्रतिशत मतलब आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कैसे निकालोगे, देखो हमने बताया कि अगर आप इसको सॉल्व करना है तो आपका तरीका क्या है, आपको पता है कि विलेय का आयतन, विलेय क्या होता है जो कम होता है। देखो विलेय कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल को घोल रहे हैं ना, तो कह रहा है यदि 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय हो गया और विलेय के आयतन के लिए, देखो V मतलब आयतन हो गया, विलेय मतलब B, भूलना मत, विलेय मतलब क्या B, तो विलेय का आयतन कितना है 50 ml। ठीक, बोल रहा है 200 ml बिलियन में, तो V यानी कि आयतन, बिलियन के लिए क्या लगेगा T, VT कितना है 200 ml, कितना है 200 ml। पूछा क्या है मुझसे, आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, ये लिखा है ऊपर,
क्या लिखा है, विलेय का जो मात्रा है अगर ये ml में है तो ठीक है, अगर मान लीजिए सही है मात्रा का लीटर में लिया होता है, लीटर वगैरह में, तो आप बदल लीजिएगा, लीटर को बदल लीजिएगा ml में 1000 से भाग देके, ठीक है। यहाँ हमारा दोनों सही दिया है, तो ए भी ml में है, नीचे वाला कितना है VT किस में चाहिए, ml में, और गुणे में क्या है 100% बनाना है ना। W भी कितना है भाई 50, नीचे कितना है 200, गुणे कितना लगेगा 100। देखो 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से कटेगा कितना आएगा 25%, हमारा आंसर आएगा 25%। अरे 2 से काटोगे 50% आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगेगा हमारा आयतन प्रतिशत। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा भाई। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा, हमने पढ़ा भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब पढ़ेंगे दोनों मिला के, भार बटे आयतन। देखो आयतन में दोनों आयतन था, भार में दोनों भार था। अब अगर हम पढ़ेंगे भार बटे आयतन, मतलब एक भार रहेगा दूसरा क्या रहेगा आयतन। चलो अगले स्लाइड पे शुरू करते हैं। आप इसका तो देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं भार बटे आयतन प्रतिशत। हमें बताया ना, अगर दोनों आयतन प्रतिशत का मतलब है कि दोनों आयतन रहेगा, बिलियन और बिलियन, और अगर भार बोलेगा तो दोनों क्या रहेगा, भार रहेगा। अब बोल रहा है भार बटे आयतन प्रतिशत, मतलब एक भार लेना है, और भार कौन सा है, ऊपर वाला मतलब बिलिय हो गया, और नीचे वाला क्या है, बटे में आयतन है, तो आयतन किसका होगा, बिलियन का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, इसमें कितना उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित विलेय की किस में लिखा है मात्रा। देखो ये आयतन हो गया ml में, और ये भार क्या लेना है ग्राम में, तो विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है, आयतन प्रति। देखो भार बटे आयतन, भार W बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। अरे हिंदी में लिख लीजिएगा, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक कहलाती है, ठीक कहलाता है, जो लिखना होगा। अब एक हो गई इसकी परिभाषा, कैसे समझोगे, देखो आगे विलेय, ऊपर भार लेना, नीचे आयतन लेना है, तो ऊपर क्या रहेगा, विलेय रहता है, तो विलेय का मुझे भार लेना है, विलेय का भार, और किस में लेना है भाई, तो भार लेना है मुझे किस में, कहाँ गया, ग्राम में, ठीक है। और बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन किस में लेना है, बिलियन का आयतन नीचे लेना है, देखो आयतन नीचे, और किस में लेना है आयतन, तो ml में, ठीक है। आयतन किस में रहेगा, ml। अरे समझ में आ रहा है ना, बदलना है परसेंट में तो 100 से गुणा करना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक भाई। इधर क्या लिखोगे, देखो तो इधर क्या निकालना है मुझे, भार बटे आयतन प्रतिशत लिखोगे, भार बटे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, लगा लेना भाई थोड़ा सा। ये होगा सूत्र हमारा। इसको अगर हम सिंबल की सहायता से लिखें, देखो हम आपको कई बार समझा रहे हैं कि ये चीज़ें भूलो मत, जो हमने लिख दिया है, बिलेय और बिलियन का प्रतीक क्या है। देखो भार बटे आयतन, W भार हो गया बटे आयतन यानी V% पूछा है मुझसे। विलेय का भार, भार यानी वेट W, और किसका है, विलेय के लिए क्या लगाएंगे B, और किस में है भाई, तो ग्राम में, किस में है, ग्राम में, बटे बिलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन यानी कि V, और T माने बिलियन का, किस में है, तो ml में है, गुणे क्या रहेगा 100, ठीक। ये हो गया हमारा सूत्र। इस पे अगर कहो तो एक न्यूमेरिकल करवा दें, अकाध न्यूमेरिकल आपके लिए, चलो कर लो। इसके पे एग्जाम्पल आप समझ लो, क्या समझोगे, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा देखना दो एग्जाम्पल वगैरह। इसका एग्जाम्पल चलो देखो, एक मिला है 200 ग्राम, यदि 200 ग्राम, क्वेश्चन लिख लो तुम भी, यदि 200 ग्राम NaCl को अभी बहुत आसान न्यूमेरिकल करा रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत किए हैं NaCl, क्योंकि अभी लास्ट तक पहुँचते पहुँचते अच्छे से क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, ख़त्म होने के बाद चैप्टर। 500 ml जलीय बिलियन में क्या है, जलीय बिलियन में उपस्थित है। ये तो समझा रहे हैं भाई कि इसे एक एक एग्जाम्पल आपको सवाल के साथ समझाते समय कि मतलब कैसे लगेगा या फिर इसका उपयोग कैसे होगा, यही चीज़ उपस्थित हो। तो पूछा है मुझसे कि भार बटे आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है, गणना कीजिए, समझ में आया। 200 क्या लिखा है यार, 20 ग्राम NaCl को 20 ग्राम बोल रहा है, मतलब विलेय का भार, देखो जो कम होता है वो विलेय होता है। सॉल्व करो इसको, आंसर लगाओ इसे, कितना ग्राम है, 20 ग्राम
कौन सा चीज़ है, NaCl। तो NaCl का W ग्राम यानी भार होता है, तो भार के लिए क्या लगाते हैं, W। और किसका है, NaCl यानी विलेय होगा, अरे कम होता है विलेय, तो क्या होगा Wb। B यानी कि विलेय और W माने भार। विलेय का भार 20 ग्राम। कह रहा है कि 500 ml जलीय विलयन में, 500 ml क्या लिखा है, जलीय विलयन। जलीय विलयन कितना है, विलयन अगर ml में लिखा है मतलब आयतन है, तो इसको लिखेंगे V मतलब वॉल्यूम आयतन हो गया। और किसका है, तो बिलियन के लिए क्या लगाएंगे, T। बिलियन के लिए क्या लगाएंगे, T। अब मुझे निकालना है भार बटे आयतन, भार बटे आयतन W/V %। सूत्र क्या होता है, WB ऊपर लेना है ग्राम में, और बिलियन का आयतन क्या लेना है नीचे, वो भी ml में, गुणे क्या लगाना है, %100। बस सवाल हो गया। WB कितना है भाई, 20, नीचे कितना है VT 500, गुणे क्या करोगे 100, 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए, 5 से कटेगा 5 चौक 20, 4% आएगा। ध्यान रखना है परसेंट में असर आएगा, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो, प्रतिशतता निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे इसे बोलते हैं प्रतिशतता या फिर प्रतिशत। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं आगे ppm में सांद्रता, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ppm में सांद्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू करते हैं आगे। हाँ तो बच्चों आप पढ़ते हैं ppm में सांद्रता कैसे निकालेंगे। ppm का पूरा नाम पहले समझो क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में बोलते हैं प्रति 10 लाख। 10 कहीं कहीं लक्ष्य भी लिखा रहता है लाख को, ठीक है, लाख बोलो लक्ष्य भी लो। अब बताओ 10 लाख में कितने जीरो, 10 लाख में 10 की घात 6 जीरो होते हैं, मतलब 6 जीरो होता है कुल मिला के। 10 लाख में कितने जीरो, यहाँ लिख दें। हम बोल रहे हैं कि 10 लाख में कितने जीरो, 10 लाख, तो 10 लाख मतलब 10 के बाद का जीरो लगेगा, 5 जीरो, 3 2 5, 6 जीरो हो गया। तो मतलब कुल मिला के 10 लाख मतलब 6 जीरो होता है। 10 लाख को हम 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसे कहते हैं, सुनो, पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा। यहाँ हम कोई ग्राम या आयतन नहीं बोल रहे हैं, लिख दें विलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित, बिलियन के 10 लाख भाग में 10 है भाई, ठीक है, भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा। अब विलेय की मात्रा ये नहीं बोले हैं कि विलेय की मात्रा ग्राम में, सॉरी, विलेय का आयतन लेना है कि विलेय का मात्रा ना लिखो, विलेय का भाग लिखो, विलेय का भाग, विलेय का भाग। भाग मान लें यहाँ की मतलब मुझे पता नहीं है कि भार लेना है कि आयतन लेना है, बस विलेय लेना है, ठीक है, का भाग जो होता है, भाग ppm में सांद्रता कहलाती है। अब इससे छोटी डिफिनीशन नहीं बनेगी, आप कहीं मिलेगी नहीं आपको। ppm में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या बताए हम बताए कि बिलियन के 10 लाख भाग, कितना भाग है 10 लाख, बिलियन के कितना भाग है 10 लाख। तो हम इस सूत्र का निकालेंगे ppm में सांद्रता बराबर बिलियन के 10 लाख। बिलियन के लिए अगर हम बिलियन का भार लेंगे तो WT बिलियन का भार, और ऊपर क्या होगा विलेय का भार। हम कह रहे हैं विलेय का भाग लिखा है, ये पता नहीं है कि आपको भार ही लेना है, आयतन भी ले सकते हो आप, या फिर भार बटे आयतन भी कर सकते हो। तो विलेय के भार और बिलियन के भार के अनुपात को अगर मान लीजिए A भी ग्राम में है और A भी ग्राम में है, तो कितना भाग कह रहा, 10 लाख भाग, 10 लाख मतलब 10 की घात 6, इस सूत्र हो गया। या फिर इस सूत्र फार्मूले को आप थोड़ा और भी लिख सकते हो, कैसे करके देखो समझो। यहाँ हमने कहा कि आप भार लो या फिर आयतन लो, तो आयतन भी कर सकते हो, VB विलेय का आयतन, इसको ml में कर लिए, और बिलियन का आयतन वो भी ml में कर लिए। अब कितना भाग आ रहा है बिलियन का, तो 10 लाख भाग 10 की घात 6, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा बदल भी सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर हम चाहें कि ग्राम को बदल दें मिलीग्राम में, तो आप जानते होंगे कि 1 ग्राम में 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1000 मतलब 10 की घात 3 मिलीग्राम। अब सुनो ध्यान से, अगर हम पूछें कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 ग्राम में किलोग्राम, सॉरी कितने किलोग्राम पूछ रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, पहले बताओ होते हैं। हम बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 1 ग्राम बराबर पूछें उल्टा, तो ये होगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक।
और 1000 को 10 की घात क्या लिख सकते हो 3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। तो मतलब हम बोलेंगे कि अगर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो आप बोलेंगे सर कि 1 ग्राम में ऊपर जाएगा 10 की घात -3, 10 की घात -3 क्या हो जाएगा किलोग्राम। ठीक, अब बात समझो ध्यान से। अगर हम यहाँ 1 ग्राम को बदल रहे हैं किस में, मिलीग्राम में, WB इसको बदल दिए किस में, मिलीग्राम में, mg लिख दे रहे हैं, mg मिलीग्राम। ठीक है, तो अगर इसको बदल दिए मिलीग्राम में तो यहाँ कितना आया 10 की घात 3 आ गए ऊपर प्लस, और नीचे अगर ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, WT को बदल दिए किस में, किलोग्राम में, तो यहाँ कितना आया होगा, यहाँ आएगा -3, और नीचे वाला -3 ऊपर जाएगा तो ए वाला -3 नीचे वाला पर +3, यहाँ 3 पहले से था ए वाला, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो जब 10 की घात 6 है उस मात्रक के चक्कर में एडजस्ट हो गई। तो अब अगर आपको मिलीग्राम बटे किलोग्राम में सवाल लगाना है तो घात मतलब 6 यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसका 3 था, इसका 3 था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए WB है मिलीग्राम में ले लो, आयतन भी ले सकते हो VT ml में, नहीं सॉरी ml में मतलब लीटर में, किस में लोगे, लीटर में। तो आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, याद रहने चाहिए आपके सब दिमाग में। इसमें कह रहा है कि बिलियन का भाग और बिलियन के भाग के अनुपात को, हमने भाग बोला है ना कि मात्रा बोली है ना आयतन बोला है, तो हम भार भी ले सकते हैं और आयतन भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ppm में सांद्रता का सूत्र। इस पे एक आध दो क्वेश्चन कर लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक मिला है मुझे, कह रहा है किसी पदार्थ के 3.5, एग्जाम्पल सुनो, एक सवाल है, तुम भी लिखो, किसी पदार्थ के 3.5 10 की घात कितना लिखा है भाई, -3 किलोग्राम बिलियन, -3 ग्राम बिलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित, के 1 किलोग्राम में उपस्थित नहीं 1 किलोग्राम में उपस्थित है, बिलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। तो पूछा है मुझे क्या, तो ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ppm में सांद्रता मुझे फाइंड करनी है। देखो भाई कितनी गर्मी हो रही है, कीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो भाई, बहुत गर्मी हो रही है आप लोग। चलो पढ़ो भाई, क्या कर रहे हैं। किसी पदार्थ के 3.5 10⁻⁵ 3 ग्राम। तो पदार्थ का कितना ग्राम है, 3 सॉल्व कर रहे हैं, 5 10 की घात कितना -3। कोई बताएगा कि विलेय है कि विलायक, तो पदार्थ जो घोल रहे हैं वो विलेय होता है। इसको WB लिखेंगे, W माने भार, B माने विलेय का। ठीक, और कह रहा है कि बिलियन के 1 किलोग्राम, बिलियन का भार कितना है, W माने भार, T माने बिलियन, बिलियन का कितना, बिलियन का 1 किलोग्राम बोला है। तो 1 किलोग्राम हम जानते हैं कि अगर हम किलोग्राम में रहेगा तो काम चलेगा नहीं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, कितना ग्राम, 1000, और 1000 को 10 की घात 3 ग्राम भी बोल सकते हो। अब अगर हमें पूछा है ppm में सांद्रता, तो जिसमें विलेय का भार बिलियन का भार, पहला सूत्र देखो, विलेय का भार बिलियन का भार, दोनों ग्राम में चाहिए, इसलिए हम ग्राम कर दिए दोनों। तो मुझे अगर ppm में सांद्रता फाइंड करनी है तो सूत्र होगा WB अपान में WT, और यहाँ दोनों रहेगा किसमें, ग्राम में, और गुणे में क्या रहेगा 10 की घात 6। भाई मान रखो ऊपर वाला 3.5 10⁻⁴ कितना, और माइनस का 3, नीचे कितना है WT वाला 10 की घात +3, क्या है +3, घात कितनी थी बगल में 10 की घात 6। कुछ आ रहा है कि नहीं, कैसे करे, रुक जाओ 1 मिनट, 10 की घात 6। देखो WB के स्थान पे इसकी वैल्यू रख दिए और WT के स्थान पे इसकी वैल्यू रख दिए हैं, गुणे में 10 की घात 6 लगा है। कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। अभी ये 3 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये -3 और घात -3 कितना हो जाएगा -6, और -6 + 6 मतलब एक घात पूरी ख़त्म, समझे कि नहीं। नीचे वाली +3 ऊपर -3, तो -3 और -3 -6 तो ख़त्म हो गई, -6 + 6 बचा क्या मेरा 3.5। ये आ गई हमारी ppm में सांद्रता। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, और भी एक आध दो क्वेश्चन आपको हम सिखा दें इस फार्मूले पर। देखो भाई इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 5 मिलीग्राम NaCl को प्रति लीटर है, मतलब 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर है,
तो ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा जटिल है, हल्का सा थोड़ा टॉपिक कठिन है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, समझना पाइए। फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आप कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो समझो। बोला है कि 5 ग्राम NaCl, तो ये विलेय कितना है, W माने विलेय, और ये विलेय ग्राम कह रहा है, मतलब कि भार होगा कितना है, तो 5 मिलीग्राम, mg यानी मिलीग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब आयतन होता है, तो लीटर के लिए क्या लगाएंगे, V मतलब आयतन हो गया, और बिलियन का होगा ही क्योंकि उसमें उपस्थित है, तो बिलियन का आयतन कितना होगा, 1 लीटर। अब बताओ, जब लीटर दिया हो और मिलीग्राम दिया हो तो सूत्र ए वाला लगेगा, ठीक रहा ना। ppm निकालने के लिए सूत्र क्या लगेगा, ppm लगेगा कि WB मिलीग्राम में और आयतन किस में लगेगा, लीटर में। मान रखोगे तो ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 1 है, भाग देने पर सिर्फ 5 आएगा। तो आई थिंक आप निकालना समझ गए होंगे कि ppm में सांद्रता कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर एक टॉपिक और थोड़ा बचा है आपका, समझ लीजिए ही क्या बचा है, ppb में सांद्रता। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, बस यही समझा देते हैं, ठीक है। आपको ppb क्या है, यहाँ m के स्थान पे क्या रहेगा भाई, b, ppb में सांद्रता, तो यहाँ मिलियन के स्थान बदल जाएगा, थोड़ा समझ लो। ppb देखो, ppb, b मतलब क्या है, बिलियन, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन। अब बताओ, कोई मुझे पूछे तो, अगर पूछें कि 1 बिलियन में 100 करोड़ को हम 1 बिलियन बोलते हैं, ध्यान रखना, 100 करोड़ को क्या बोलते हैं, 1 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। और 1 बिलियन में कितने जीरो, तो 1 बिलियन में 10 की घात 9 जीरो, मतलब 9 जीरो पूरा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7 8, 1 9 जीरो, इसको बोलते हैं 1 बिलियन, ठीक है। उसको हम 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं। तो देखो वैसे रहेगा कि बिलियन के यहाँ 10 लाख के स्थान पे क्या बोलोगे, 1 बिलियन या फिर 100 करोड़, क्या बोलोगे, 1 बिलियन या फिर 100 करोड़, बिलियन लिख देते हैं हम। तो किसी बिलियन के एक बिलियन भाग में, 1 बिलियन ये तो मतलब वो वाला नंबर है, भाग में उपस्थित विलेय का भाग ppb में सांद्रता कहलाता है। सूत्र सब वैसे रहेगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर घात कितनी रहेगी, 9, क्या रहेगी, 9, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ppb है, क्या है, pe वाला बदल जाएगा भाई इधर वाला, क्योंकि मात्रा को तो थोड़ा चेंज होगा इसमें, ठीक है। तो आप इसको इतना लिखिए, बस क्या लिखेंगे, क्योंकि मात्रा का भी देखो इसमें 3 3 आएगा तो 6 एडजस्ट होगा, 9 लेकिन नहीं खत्म होगा, ठीक है, तो 3 बच जाएगा, उतना मत लिखिए। आपके एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता। ppb में सांद्रता आपको समझा दिए हैं किसे कहते हैं, तो आप क्या क्या अगर लिखना हो क्या लिखेंगे, ppb क्या है, इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन के 1 बिलियन भाग में उपस्थित विलेय का भाग ppb में सांद्रता कहलाती है। और इस 1 बिलियन जो होता है 100 करोड़ के बराबर होता है, और 100 करोड़ में 10 की घात 9 जीरो, मतलब कितना जीरो, 9 जीरो। अब सूत्र निकालोगे तो वही है, विलेय का भाग ले सकते हो और विलेय का भार भी ले सकते हैं और आयतन भी ले सकते हैं, दोनों का अनुपात करना है। यहाँ घात कितनी रहेगी, 9, क्योंकि हमें आप क्या लिए हैं, 1 बिलियन। इस पर न्यूमेरिकल आपकी किताब में नहीं बनते, नहीं बनेंगे तो लगा लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, बताएंगे आपको दूसरे सवाल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।